तो अभी हम देखते हैं कि फोटोशॉप पे पैटर्न कैसे बनाते हैं। अब जैसे किस तरह का पैटर्न बनाना चाह रहे हैं हम पहले उसको देख लेते हैं। सपोज टू बी अगर हम फ्रूट्स का पैटर्न बनाना चाह रहे हैं या हम कोई फ्लावर्स का पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्लावर्स ले लेते हैं सपोज टू बी। तो ये इस तरह से डिफरेंट फ्लावर्स तो हैं हमारे पास, लेकिन इसमें से हम ये लेते हैं पैटर्न। तो इस तरह के फ्लावर्स हमें मिल जाते हैं डिफरेंट पैटर्न्स में, ये बने बनाए इस तरह के मामलात हैं। ठीक है। ठीक है, इस तरह के कुछ फ्लावर्स मिल गए, इसमें से हम कुछ बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले ही एक वेबसाइट खोल लेते हैं remove.pg, और वहाँ पर इसके कॉपी ले लेते हैं। यहाँ पर URL में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आ गया ये इसके अंदर। तो अब ये हमारे पास यूज करना है। अब कितना बड़ा पैटर्न होगा, पैटर्न का साइज भी डिसाइड करना है। तो यहाँ पर आप फाइल में जाके न्यू करेंगे। यहाँ से आप ले लेते हैं इंच बाय इंच का पैटर्न होगा, 2 इंच का पैटर्न होगा, आधे इंच का पैटर्न होगा। मैं इंच बाय इंच का 300 पे ले रहा हूँ। ये इसका बैकग्राउंड हमने यहाँ से फाइल में जाके प्लेस कर दिया। तो जो फोटो अभी हमने लिया है, क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। हालांकि इसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी खास नहीं है, लेकिन चलो यूज कर लेते हैं इसी को। अब इसमें से कौन कौन सा हमें यूज करना है। ठीक है, तो पहले मैं देखूँ जरा, ट्रांसपेरेंट ही है ना। हाँ, ये ट्रांसपेरेंट है, वाइट तो ये बैकग्राउंड है इसका। ठीक, तो इसमें से हम पहले ये वाला हिस्सा जो है इसका रिमूव कर देते हैं। कह रहा है कुड नॉट कंप्लीट, पहले इसको रेस्टराइज कर दें। तो हमने कहा ठीक है, रेस्टराइज कर दिया इसको। तो अब इनमें से इनको अलग अलग कर लें। तो सारे अलग अलग कर देता हूँ मैं। जैसे कि इसको कर दिया Ctrl+J, इसको भी अलग कर दिया Ctrl+J, सेलेक्ट करके Ctrl+J, अलग हो जाएगा ना, कट हो गया वो। Ctrl+J, इसकी लेयर से लेके इसको भी, यानी कि पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर इसकी लेयर को सेलेक्ट किया, Ctrl+J कर दिया, तो वो अलग से निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से हमें इनमें यूज करने हैं उसको देखेंगे, और उसके हिसाब से हम इसको विजिबल कर लेंगे। तो हमें एक तो ये वाला फूल यूज करना है, बहुत सारे हो गए फूल ये। तो हमारे पैटर्न में ये कैसे दिखाई देगा, कैसे दिखाना है इसको। जैसे सपोज टू बी हमने कहा कि Ctrl+T करके ये इस तरह दिखाई देगा, और इसको Ctrl+T करके ये इस तरह दिखाई देगा, और ये इस तरह दिखाई देगा। ठीक है,
ये हमने एक पैटर्न डिसाइड कर लिया कि ऐसा हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और सबको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ मैंने थोड़ा सा इसको चारों साइड से इक्वल भी रख लिया, ऊपर नीचे से भी। अब आप इसमें दो तीन यूज कर लें, कोई भी स्टाइल्स वगैरह जो भी है। सिंपली अब आपने क्या करना है कि इसको ऑफ कर देना है और यहाँ पे जाके आपने करना है एडिट डिफाइन पैटर्न, इसका नाम रख दें न्यू पैटर्न के नाम से, ओके कर दें। न्यू फाइल नेम मैंने आपको कहा था कि 800 बाई 600 पे लगा दीजिएगा। यहाँ पे 300 की रेजोल्यूशन अप्लाई कर दें, ठीक है। और इस पर ये चीज़ अप्लाई करनी है तो सही है, ये अप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मजीद जो मिक्स था वो ये था कि आपको देखें आइडिया हुआ कि ये ऐसे रोज में अप्लाई हो रहा है ना। ये कैसे अप्लाई हो रहा है, ऐसे रोज में हो रहा है। अब ये थोड़ा मिक्स हो जाए तो मिक्स कैसे होगा, देखिए हमने नीचे भी गैप छोड़ा है और ऊपर भी गैप छोड़ा है, तो गैप छोड़ेंगे तो वो फिर मिक्स नहीं हो पाएगा। तो गैप्स को थोड़ा सा कम कर दे, जैसे कि ठीक है। अब गैप थोड़ा कम कर दिया नीचे से ऊपर से, और इसको थोड़ा सा ओके। अब इसको देख लेते हैं एडिट डिफाइन पैटर्न 2 के नाम से, इसी पे अप्लाई करके देखते हैं दोबारा। इसको न्यू लेयर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, एंड पैकेज चुन लेते हैं। सही है, कितना अच्छा अप्लाई हो गया देखिए, और लग भी नहीं रहा कि ये कहीं से अलग अलग हो रहा है। इसके बैकग्राउंड में अच्छा सा कलर डाल दें। अब ये किस तरह के कलर पे उठ सकता है, सही समझ में आया। अब रहा कि भाई जैसे शर्ट के ऊपर कहीं पे अप्लाई करना है तो उसका शर्ट का स्ट्रक्चर ले लें आप इसके ऊपर, जैसे किसी ने अप्लाई भी किया था। ये है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये अप्लाई कंडेंस कर दें इसको थोड़ा सा। सही,
आ रही बात समझ में? इस तरह से लग जाएगा। कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो जाएगी शर्ट। इस पर मैंने आपको बताया था कलर देना। सही है, आप जिस कलर पे चाहें इसको चेक करते जाए। ठीक, समझ में आई बात? ये इस तरह से आप पैटर्न्स बना के लगा सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे फ्लावर्स ले लिए थे, आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं, उसको इस तरह से रखें चारों कोनों पे। 1 इंच का बना रहे हैं, आधे इंच का बना रहे हैं, 2 इंच का बना रहे हैं, कि वो जब रिपीट करे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं से वो एक जैसा ही आपको दिखाई दे। तो ऐसा पैटर्न कहलाता है सीमलेस पैटर्न। फिर उसको किसी भी चीज पर अप्लाई करके आप दिखा सकते हैं। एक ही डिजाइन को प्लेस कर दें तीनों चारों जगह पे।